हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं रेलवे बजट। जी हाँ, कल अनाउंस हो गया, हमारे सुरेश प्रभु जी ने अनाउंस कर दिया है। वो सारे पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम रिलेटिव हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिए। देखिए पूरा बजट कवर करना बहुत मुश्किल है, क्या क्या आया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्ज़ामों में, रेलवे एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और ये क्वेश्चंस यकीन मानिए पूरे एग्ज़ाम डिलीवर हैं। एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं रेलवे में और वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रेलवे बजट में कल अनाउंस हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला चीज़ है, पहला आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी जो है कि हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु जी। ठीक है, इन्होंने कौन सा बजट, अपना दूसरा बजट प्रेजेंट किया है। इन्होंने ये अपने कार्यकाल में इन्होंने दूसरा बजट प्रेजेंट किया है। इन्होंने 25 फरवरी को अनाउंस किया इन्होंने अपना दूसरा बजट। तो सुरेश प्रभु कौन सा बजट लेके आए हैं, अपना दूसरा बजट लेके आए हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, सुरेश प्रभु। नरेंद्र मोदी ने तारीफ की इस बजट की, लालू प्रसाद यादव ने इसको उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में और द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ मेड रेलवे सिक। उन्होंने उन्हें ये अच्छा नहीं लगा है और उन्होंने इसकी निंदा की है और इनको रेलवे बजट पसंद नहीं आया। ये कुछ बातें ऊपरी जो कल हुई हैं उनको लेके आया हूँ, इनसे आपको मतलब नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये है हाइलाइट्स। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 3 नई ट्रेनें चलेंगी, हमसफ़र, तेजस और उदय। ये 3 एक्सप्रेस नई स्टार्ट होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नई 3 ट्रेनें चलाई जा रही, हमसफ़र, तेजस और उदय एक्सप्रेस। इन सब के बारे में भी जानेंगे आगे। और ये देखिए एक और इंट्रोड्यूस हुई है, ओवरनाइट डबल डेगर ट्रेन। जी हाँ, ये उदय एक्सप्रेस ही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर विल एबल टू डिमांड द क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट वाया एसएमएस। अब आप एसएमएस के थ्रू अपने वॉशरूम को, ट्रेन के वॉशरूम को साफ करने की लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक नई चीज़ शुरू हुई है। सीनियर सिटीजन के लिए 50% कोटा दिया जाएगा, जिसमें 120 सीटें लोअर बर्थ में उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना परसेंट कोटा दिया जाता है और कितनी सीटें उनको। देखिए 120 सीटें लोअर बर्थ में की सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए रिजर्व की जाएंगी 120 सीटें। और वो लोअर बर्थ उनके लिए कोई भी ट्रेन हो उनके लिए 120 सीटें हमेशा रिजर्व होंगी। दूसरी बड़ी चीज़ देख रहे हैं, जिन्हें हम कुलीस कहते थे, अब वो पुलिस नहीं होंगे, अब उन्हें सहायक के नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, उनका नाम चेंज किया जा रहा है पुलिस को सहायक के नाम से, और नई वर्दी उनके पास होगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और उनको सॉफ्ट स्किल, छोटे मोटे काम भी दिए जाएंगे, उनको सिखाए जाएंगे। वी विल इंट्रोड्यूस सेपरेट टॉयलेट्स फॉर, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है, डिसेबल और हैंडीकैप्स के लिए एक अलग से टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। दिव्यांग मतलब होता है डिसेबल या हैंडीकैप लोग जो होते हैं, उनके लिए अलग से सेपरेट टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे रेलवे में। ठीक है, देखिए 20,000 नई डिस्प्लेस लगेंगी। अच्छा, आपने डिस्प्ले देखी है ना, जो रेलवे स्टेशन पे डिस्प्ले होती हैं, प्लेटफॉर्म नंबर इतने पे जो अनाउंसमेंट की बजाय एक डिस्प्ले एक्स्ट्रा लगाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, जिसमें आपको पता चलता है कि इस प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो वैसे ही 20 नए डिस्प्ले लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बार 20,000 डिस्प्ले होंगे अक्रॉस 2000 स्टेशन, 2000 स्टेशनों में 20,000 डिस्प्ले लगाई जाएंगी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी डिस्प्ले लगाने का आश्वासन दिया है सुरेश प्रभु जी ने, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 20,000 डिस्प्ले। 2 नए ऐप लॉन्च किए गए हैं, एक है जो टिकटिंग के लिए है, दूसरा ग्रीवेंस के लिए है। ग्रीवेंस मतलब होता है कि आप कुछ गलत हो रहा है, अगर रेलवेज में आपको नहीं पसंद आ रहा है, कुछ करप्शन हो रहा है, कुछ भी, तो उसकी शिकायत, उसको लेके रिगार्डिंग आप उस ऐप में, वो आपके लिए, आप उसके लिए वो आप यूजफुल होगा आपके लिए वो ऐप, जिससे आप शिकायत कर पाएंगे और उससे रेलवे से जुड़ पाएंगे। टू इंट्रोड्यूस हमसफ़र एक्सप्रेस। देखिए 3 ट्रेनें थी, हमसफ़र, तेजस और, ठीक है, तीसरी ट्रेन कौन सी थी, उदय एक्सप्रेस। ये 3 ट्रेनें थी। तो हमसफ़र क्या है, ये फुली एयर कंडीशनर 3rd क्लास AC होगी। पूरी ट्रेन 3rd क्लास AC होगी और ये इसमें खाने की भी सुविधा दी जाएगी। हमसफ़र एक्सप्रेस जो लॉन्च की जा रही है ये है 3rd क्लास AC, पूरी ट्रेन 3rd क्लास AC होगी और इसमें आपको खाने की भी सुविधा दी जाएगी। ठीक, अगली है तेजस एक्सप्रेस में क्या खास है, इसकी स्पीड होगी 130 किलोमीटर प्रति आवर।
ठीक है। इसे फ्यूचर ट्रेन भी कहा जा रहा है कि ऐसी ट्रेनें हम आगे बनाएंगे, इसको हम ऐसी ट्रेन लेके आएंगे जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर में दौड़ेंगी, ऐसी ट्रेनें। फिलहाल हम तेजस एक्सप्रेस से शुरुआत कर रहे हैं जिसकी स्पीड होगी 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये खास बात है और इसे फ्यूचर ट्रेन का नाम भी दिया है क्योंकि हम आगे ऐसी ही ट्रेन बनाने का प्रस्ताव उन्होंने दिया है। देखिए, चिल्ड्रंस के लिए अलग से मेनू होगा खाने के लिए, जिसमें बेबी फूड्स और बेबी बोट्स और टू बी मेड टू अवेलेबल फॉर द ट्रेवलिंग मदर्स, ये अलग से बनाया गया है जो छोटे बच्चों के लिए अलग से मेनू, क्योंकि खाने के लिए जो होता था वो एडल्ट्स के लिए खाने होता था, छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए वहाँ ट्रेन्स में कैटरिंग में कुछ नहीं था। तो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया, बेबी फूड्स भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो सीरियल्स होते हैं जो हम लोग बच्चों को देते हैं, मिल्क दूध हो गया और भी कुछ होता है, जो सब वो सब अरेंज किया जाएगा। देखिए, इसका एक नाम दिया गया है, इसको दिया गया है जननी सेवा के नाम से, जननी सेवा के नाम से शुरू किया गया है। तो जननी सेवा क्या है कि बेबी फूड्स अरेंज किया जाएगा कैटरिंग में इन रेलवेज, ठीक है। देखिए, एज पर वी नो कि 33% कोटा वुमेन्स को दिया जाता है। तो आप अगर वुमेन्स कहीं आए कि वुमेन्स को कितना कोटा दिया, कहीं भी हो तो 33% आप याद रखिए, हर जगह पे वुमेन्स को 33% का कोटा दिया जाता है। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे है, रेलवेज में भी हमने इनको 33% का कोटा दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेलवे एफएम रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे, जो आपको रेलवेज में आपको एफएम स्टेशन भी मिलेंगे, ठीक है। रेलवे टू इंक्रीज लोअर बर्थ कोटा टू सीनियर्स 50%। देखिए, वही जो बात की थी, लोअर बर्थ के लिए कोटा बढ़ाया जा रहा है सीनियर्स के लिए, जिनको आपने कहा था 120 सीटें उनके लिए रिजर्व की जाएंगी, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। रेलवे विल कमीशन 2800 किलोमीटर न्यू ट्रैक्स इन नेक्स्ट ईयर। 2800 किलोमीटर तक का नया ट्रैक बिछाने का प्रस्ताव है। और टिकट कैंसिल वाया फ़ोन कॉल्स, अब आप टिकट्स फ़ोन कॉल करके भी कैंसिल करा सकते हैं, ये सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ, ये शुरू की जानी है इस 2016 के रेलवे बजट में, ये इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। बार कोडिंग टिकट सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, ये टैग लाइन थी, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकता है क्वेश्चन कि इस बार का टैगलाइन, रेलवे बजट की टैगलाइन क्या थी, तो सबका साथ सबका विकास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,000 बायो टॉयलेट्स बनेंगे जो 450 स्टेशन पे होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार कोडिंग टिकट स्कैनर होगा, अवेलेबल होगा, ये तो बता चुका हूँ मैं। वी विल इंट्रोड्यूस बार कोड टिकट, सेम चीज़ है। देखिए, ये इनहेंस कैपेसिटी ऑफ ई टिकटिंग सिस्टम फ्रॉम 2000 पर मिनट टू 7, जो आप एक मिनट में 2000 टिकट्स प्रति मिनट आप ले सकते थे ई टिकट द्वारा, अब वो 7200 कर दिया गया है, ठीक। अब 7200 प्रति मिनट आपको ई टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। वाईफाई शुरू किया जा रहा है 100 स्टेशनों पे और अगले कुछ सालों में इसको 400 स्टेशन पे किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये किसके साथ किया जा रहा है, ये किसके साथ, किससे मिल के हम लोग कर रहे हैं, तो ये है गूगल के साथ मिलके ये वाईफाई का प्रस्ताव रखा गया है कि गूगल 100 स्टेशनों पे देगा और आने वाले सालों में 400 स्टेशनों पे फ्री वाईफाई सुविधा गूगल देगा, जो हमारे गवर्नमेंट के साथ जुड़ के उसने ये प्रस्ताव पारित किया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेल यूनिवर्सिटी टू बी स्टैब्लिश्ड एट इंडियन रेलवे एकेडमी बड़ोदरा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये आ सकता है। रेल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, बड़ोदरा में बन रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट बायो वैक्यूम टॉयलेट बन रहा है किस ट्रेन में, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड फर्स्ट बायो वैक्यूम टॉयलेट डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज बीइंग यूज्ड इन डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। LIC ने हाथ मिलाया है इंडियन गवर्नमेंट साथ, वो 1.5 करोड़ का अपना मदद करेंगे रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, मदद नहीं करेंगे, मदद 1.5 करोड़ कोई फोकट का आपको नहीं देता है, क्योंकि एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो लोग अपना बीमा कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रेल एक्सीडेंट में, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो, रेल एक्सीडेंट में जो मृत्यु हो जाती है, अगर वो अपना LIC के द्वारा अपना बीमा करा लेंगे तो उनको
उनको इंश्योरेंस मिलेगा उनकी डेथ के बाद। तो ये टिकट के साथ ही अवेलेबल होगा। अगर आप टिकट ले रहे हैं तो उसमें आपको LIC से आप अपना बीमा करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रस्ताव LIC ने रखा था और ये गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट LIC की ठीक LIC को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। देखिए, आप इंश्योरेंस कराएंगे, जब आप टिकट लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो आप वो LIC में के पास पैसा जाएगा, इसलिए LIC इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का रेलवे बजट जो है 1.21 लाख करोड़ का प्लान है पूरा रेलवे बजट का। ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन डिलीवर क्वेश्चन है। वायरलेस इनेबल रक्षक डिवाइस इज गैंगमैन अबाउट टू अप्रोचिंग द ट्रेन। देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, एक नया रक्षक डिवाइस बनाया गया है। अच्छा, ये डिवाइस क्या होता है कि ये वायरलेस वॉकी टॉकी होता है, जो अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे अगर रीच कर रही है तो ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस एक गैंग बनाई गई है जो आपने देखा होगा कि लोग सुसाइड करते हैं जब रेल आती है, उसके आगे खड़े होके या उसके आगे आके सुसाइड कर लेते हैं। तो उस सुसाइड्स को रोकने के लिए, उस आत्महत्याओं को रोकने के लिए जो करते हैं लोग रेलवे के आगे, ये रक्षक जो है ये डिवाइस बनाई गई है। इस डिवाइस का क्या होगा, ये वॉकी टॉकी से आपको अप्रोच करेगा, वहाँ के स्टेशन के जो लोग होंगे वो इसको रोकेंगे, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आदमी ना हो जो ये सब करने की कोशिश करे। उनको रोकने के लिए ये रक्षक डिवाइस बनाई गई, जो एज अ वॉकी टॉकी थ्रू वो कनेक्ट हो पाएंगे और कहेंगे कि हम यहाँ अप्रोच कर रहे हैं, आप वहाँ देखिए सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ कोई ऐसा कोई काम करने तो नहीं जा रहा है, उसको रोका जा सके, ठीक है। ये बहुत अच्छा डिवाइस है, इसको बहुत पहले इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अच्छा काम इस बार हुआ है। देखिए, मिजोरम और मणिपुर विल बी कम ऑन ब्रॉड गॉज, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रॉड गॉज कहाँ पे, किस दो स्टेट में अप्रोच किया गया है, तो मिजोरम और मणिपुर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। कितने प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे? 44 प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। कितने किलोमीटर में? 5300 किलोमीटर में। इनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ 10%, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितना एक्सपेक्ट किया गया है ग्रोथ के लिए, तो वो है 10%। एम टू जनरेट 10 to 20% रेवेन्यू फ्रॉम अ नॉन ट्रैफिक सोर्स ओवर 5 ईयर, ठीक है। ये भी आ सकता है नॉन ट्रैफिक सोर्स से कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट करने की बात कही गई है, 10 से 20%। ये भी क्वेश्चन डिलीवर क्वेश्चन है। ई कैटरिंग सर्विसेज बढ़ा दी जाएगी 40 स्टेशन से 400 स्टेशन तक। ई कैटरिंग आप जानते हैं ना, ई कैटरिंग आप ऑर्डर कर सकते हैं खाना किसी भी स्टेशन पे। पहले 40 स्टेशन था, वो 400 स्टेशन पे होगा कि आप अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है आगे आने वाले स्टेशन पे आप ऑर्डर करके आप उस स्टेशन से पिज़्ज़ा अपने बर्थ पे ही मंगा सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा 400 स्टेशनों पर दी जाएगी ई कैटरिंग की, ठीक है। चलिए, दीनदयालु कोचेस ऐड किए जाएंगे। ये दीनदयालु कोचेस क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दीनदयालु कोचेस ऐड किए जाएंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेनें होती हैं उसमें 3-4 कोचेस ऐसे लगाए जाएंगे जिनमें फैसिलिटीज़ होगी पोर्टेबल ड्रिंक वाटर की और हायर नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर्स की, ठीक है। मोबाइल चार्जेस और हाई ड्रिंक पोर्टेबल वाटर का कैरी करेंगे वो 3-4 कोचेस। तो दीनदयाल कोचेस ऐड किए जा रहे हैं जिसमें ये काम होगा, ठीक है। चलिए, अंत्योदया एक्सप्रेस, ये क्या है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है जो अनरिजर्व्ड होगी, कोई रिजर्वेशन इसके लिए नहीं किया जाएगा। फास्टेस्ट ट्रेन है और अनरिजर्व ट्रेन है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस की गई है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। रेलवे बजट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। इन्हीं में से अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको मैं यकीनन है कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि यही है जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैं यहाँ पे ले आया हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।